बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए राजस्थान उत्सुक है। रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएचडीएम सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो वहीं जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। साथ ही जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। बता दें कि राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन है। इसके अलावा व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती हैं। राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। आपके निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर आपके साथ है। साथ ही जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ये भी कहा कि 2031-32 तक राजस्थान अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जो फिलहाल 28 गीगावाट है, से बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा और इसके लिए 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। जर्मनी, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है। म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, बेउली टेक्निक्स, जेएमबीएच और इंगो स्मिट्स जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। इसके अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के निवेशकों, व्यापारिक समूहों और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। So I think what I wanted to really say is that Rajasthan is so ready and welcoming for everyone who wants to invest
invest in any kind of tourism. Adventure tourism, we are going to have a new policy soon. Rural tourism also. You know, we talk about forts, palaces, we talk about wildlife sanctuaries, but there is still a lot more. Nowadays, people travel, like RPG said, for food. People travel for just doing workshops, they want to learn different handicrafts and arts. This is so much. People travel to just see museums. They travel for a particular interest that they have. All of that is there in Rajasthan. And so it's easily accessible. We have airports, we have the most amazing roads, we have the infrastructure, we have a railway network, we have everything that there is. We have incredible shopping also. Because if you see the kind of things we have, the handicraft industry, that's got a lot of potential also. So anybody who would like to collaborate in that area, we would really be happy to do that as well. Possible because of his efforts, the way he wants Rajasthan to be on the world map. It is already there, but there is so much more yet to achieve. So I'd really like to thank our Honorable Chief Minister for having made the effort himself. You have a lot of chief ministers, heads of state and heads of many countries who don't really make that effort. We have our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and now we are so honored and very, very lucky to have in our state our Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji doing that. So it's great to be working with him and his team. Hotels, you will see it in homes. And when I say now a new tourism policy is going to include a lot of experiences, homestays, people's homes will open up, we are going to encourage that. Because I think now the tourist doesn't want to only stay in 5 stars and 7 stars. Yeah, that is a segment where people just want to come, they want to experience that and only that. But there is also a traveler who wants to stay in somebody's home, who wants to visit a village, who wants to experience a different kind of India, a different kind of Rajasthan. We are going to be doing that also. So right now, I would say is the right time. Opportunities are immense. So, what are you waiting for? I think please come to Rajasthan. Not only visit, please visit and please encourage other people to visit. Because even though you are here in however numbers that you're here, you people can be our ambassadors, our voices for Rajasthan. I would really like to request you to go and talk about Rajasthan. To tell them there is so much on the internet about Rajasthan. There are so many stories. People are talking about Rajasthan, their experiences. Now the internet is, I think you don't need anything else. You just Google something and there is everything there for you to see. Please do that and encourage your friends, people you know. Here we are talking to all of you, but we really hope and kind of expect you to go back and whatever we said today, whatever you have heard, whatever we have spoken about, please go and talk about it. I think with that I sum up my speech, and I really would encourage all of you to try and come to Rajasthan, invest in Rajasthan, talk about Rajasthan to everyone that you know. I think, like I said, you are our ambassadors in Germany now, in Bulgaria, and it's so great, so lovely to have met all of you. But I hope this shouldn't just be a 2-day meet. This is something which is continuous, because tourism is something that never ends. There's always something new that is coming up. So thank you so much for listening to me, and we really hope that the Rising Rajasthan Summit in December, you will also be a part of that, you will participate in that, and we'll have an even more incredible Rajasthan and a beautiful relationship between your country and us. Thank you. Jai Rajasthan. मुख्यमंत्री के साथ जर्मनी में मौजूद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, राजस्थान नवाचार को अपनाकर, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपनी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार है। राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीकी और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है। इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी चरण का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास
एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा PwC इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का पहला सक्रिय सदस्य बनने और सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती प्रदान की है। सक्रिय सदस्यता अभियान से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही कहा कि सक्रिय सदस्यता अभियान कर्मठ कार्यकर्ताओं को नए अवसरों और जिम्मेदारियों के साथ प्रोत्साहित करेगा। ये अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना को मजबूत करेगा और मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने देश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने और इस अभियान को सशक्त करें। उधर राजस्थान कॉडर के IPS अधिकारी पंकज चौधरी की लीडरशिप में कम्युनिटी पुलिसिंग के आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। बता दें कि दिल्ली के होटल पुलमैन में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान समारोह में IPS पंकज चौधरी को कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार और उम्दा कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के SP पंकज चौधरी को यह सम्मान शासन और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से उम्दा परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। बता दें कि इंडिया CSR एंड ESG समिट 2024 के अवसर पर राजस्थान में कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यों की सराहना और सम्मान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया। CSR एंड ESG शिखर सम्मेलन के इस 11वें संस्करण में देश भर से चुनिंदा श्रेष्ठ कार्यों को मुकाम देने वाली अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री और ढोलकिया फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवाजी ढोलकिया, केंद्रीय राज्य मंत्री कॉर्पोरेटिव अफेयर्स हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री असीम अरुण समेत कर्नाटक के चिकित्सा मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर SP चौधरी को सम्मानित किया। उधर राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भय रहित माहौल में करवाने के लिए निर्वाचन विभाग माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त मानव संसाधन नियोजित किए जाएंगे। इस क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करेंगे। साथ ही जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को उपचुनाव वाले क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें और तदनुसार अपने टीम सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण देकर निर्वाचन को निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया के रूप में संपन्न करवाएं। वहीं महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर ऑफिसर की तैनाती कर सकते हैं। उधर राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधानसभा उपचुनावों की सभी 7 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा के साथ कश्मीर में भी बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला है। ऐसे में उपचुनावों में भी प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों और योजनाओं के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में भ्रम फैलाने का काम किया था, लेकिन जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाई। अब उपचुनावों में भी
सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 साल तक होटल और रिसोर्ट से चलने वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को देखा है। कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकारा, निकम्मा जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार जनता के लिए काम कर रही और जनता के सरकार से जुड़ी हुई है। उधर जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ का 27वां स्थापना दिवस समारोह चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और विशिष्ट अतिथि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गायत्री राठौड़ ने चिकित्सालय की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता अभियान कैंसर जांच आपके द्वार आपके अभियान को द्वितीय मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि कैंसर रोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह के अभियान की महत्ता भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन और गर्भाशय कैंसर के केस पर चिंता जाहिर करते हुए महिलाओं को स्क्रीनिंग कार्यक्रम से जोड़ने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्तन और गर्भाशय कैंसर रोग के कारण महिलाओं की अकाल मृत्यु हो रही है, ऐसे में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उधर जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को बांसवाड़ा में जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति, क्षेत्रीय और गृह रक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव जीबी चतुर्वेदी, गढ़ी विधायक कैलेश मीणा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लाभचंद पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान की जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कुल 52 निवेशकों से 8,936.46 करोड़ रुपए के निवेश के MOU हस्तांतरण हुआ है। उक्त निवेश में जिले में लगभग 11,800 का रोजगार सृजन संभावित है। मुख्य रूप से गोल्ड माइन के लिए 8,000 करोड़ और 3 मैगजीन की माइंस के लिए 680 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जिले में होटल और रिजॉर्ट के 65 करोड़ रुपए के 8 प्रस्ताव, मिनरल प्रोसेसिंग के 60 करोड़ रुपए के 16 प्रस्ताव, बायोफ्यूल के 40 करोड़ रुपए के 4 प्रस्ताव, एग्रो प्रोसेसिंग के 50 करोड़ के 7 प्रस्ताव और MOU हस्तांतरित हुए हैं। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में JDA अधिकारियों और NHAI अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत NHAI अधिकारियों और JDA के अधिकारियों के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को NHAI की ओर से पूर्व में निर्मित सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि 200 फीट अजमेर रोड से 14 नवंबर सीकर रोड तक विभिन्न अंडरपासों पर PPC का कार्य करवाया जा रहा है और NHAI की ओर से यातायात दबाव को देखते हुए विभिन्न अंडरपासों की चौड़ाई बढ़ाने जाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे आमजन की यातायात दबाव की समस्या से निजात मिल सके। उधर राजस्थान यादव महासभा कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र यादव 1 दिवसीय बानसूर दौरे पर रहे। इस दौरान यादव समाज और अन्य समाजों के लोग बानसूर के बुटेरी टोल नाके पर बैंडबाजी के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे। कोटपुतली में से बानसूर की ओर आते समय जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर स्वागत किया। वहीं कस्बे के श्री कृष्णा छात्रावास में यादव समाज के अध्यक्ष सुभाष यादव और समाज के पदाधिकारियों ने माला साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान राजस्थान यादव महासभा कार्यकारी के अध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा कि समाज का काम फैल रही कुरीतियों को दूर करना है। समाज को एकजुट होकर सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष यादव ने बताया कि बानसूर आने पर यादव समाज के साथ 36 कौम में मेरा जगह जगह स्वागत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सामाजिक संस्था हमारी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने
राजस्थान का यादव महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और बानसूर के यादव समाज और यादव समाज के साथ साथ रास्ते में सभी समाजों ने मेरा स्वागत किया। मुझे इससे बहुत अभिभूत हूँ। बानसूर में 36 कौम के बिरादरी के लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं और इससे बड़ी आज मुझको कोई खुशी हो नहीं सकती। और आज बहुत ही भव्य स्वागत बानसूर वासियों ने किया, उसके लिए भी उनको धन्यवाद। उधर जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग दीपक कुमार मीणा को गुरुग्राम से डिटेन कर लिया है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए टोंक जिले के बरौनी पुलिस को सौंपा गया। बता दें कि आरोपी पर टोंक एसपी की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर, हार्डकोर बदमाशों और लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधियों की धरपकड़ और आसूचना संकलन के लिए उप महानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में AGTF की टीमों को प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजा गया है। इसी क्रम में उप निरीक्षक सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को 25,000 के इनामी दीपक मीणा को गुरुग्राम से डिटेन किया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में डेंगू मैनेजमेंट को लेकर सरकार की विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डेंगू बीमारी से अब तक 7,623 केस सामने आ चुके हैं। एक महिला RAS अधिकारी और एक सरकारी महिला चिकित्सक सहित कई लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार डेंगू बीमारी की रोकथाम पर उदासीन बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवालों के कटघरे में हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान को सिर्फ 474 डेंगू किट भेजी हैं, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेंगू के रोगी सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को राजस्थान के मुकाबले ज्यादा संख्या में किट भेजी हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चिकित्सा विभाग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डेंगू मैनेजमेंट में विफल रहा है। सरकार की कोई व्यापक मॉनिटरिंग इतनी गंभीर मामले में नहीं है। नहीं प्रदेश सरकार पर प्रदेश स्तर पर कोई स्वच्छता अभियान डेंगू मच्छर को नष्ट करने के लिए शहरों और गांवों में चलाया जा रहा है। उधर देवली उनियारा सीट पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद और देवली उनियारा सीट से पूर्व विधायक हरीश चंद्र मीणा पर बड़ा जुबानी हमला किया है। दामोदर अग्रवाल ने हरीश मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें लोकसभा का चुनाव ही लड़ना था तो 6 महीने पहले विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वहीं अग्रवाल ने कहा कि मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जनविश्वास के साथ धोखा किया है। लोकतंत्र में चुनाव कोई मजाक नहीं है। नेता जब चाहे चुनाव लड़े और जब चाहे इस्तीफा दे दे। इसी के साथ अग्रवाल ने यह भी कहा कि जनता इस बार चुनाव में उनसे इस तीखे सवाल या जवाब जरूर मांगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।